हेलो। तो अब हम मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं जल्दी से। मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, ओरल नॉट अलाउड। ओरल से हमें कुछ भी नहीं देना है, ठीक है ना। आईवी फ्लूइड थेरेपी देनी है, क्योंकि जो फ्लूइड लॉस हुआ उसको मेंटेन करने के लिए सबसे पहले आईवी फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी। कितना देना पड़ेगा? 2.5 लीटर से 3 लीटर पर डे देना है, ठीक है ना। फ्लूइड जो लॉस हुआ है उसको मैनेज करने के लिए 2.5 लीटर से 3 लीटर तक रोजीना देना है फ्लूइड, ठीक है। अगर हमने फ्लूइड की रिप्लेसमेंट जो भी था, फ्लूइड रिप्लेसमेंट कर लिया, मैंने फ्लूइड दे दिया, तो अब मेरे को जो उल्टियाँ हो रही हैं, क्योंकि एक तरफ से जो हम खिला रहे हैं, अगर हम एनजीओ क्यों रख रहे हैं, एनजीओ हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पेशेंट को हम मुंह के द्वारा जो भी दे रहे हैं, जैसे पानी अगर देंगे ना तो वो भी उल्टी के द्वारा बाहर हो जाएगा। इसलिए एनजीओ रखना है पेशेंट को, बिल्कुल ओरल से कुछ भी नहीं देना है। फ्लूइड जो लॉस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए 2.5 से 3 लीटर पर डे मेरे को फ्लूइड देना है। और उस उल्टियाँ जो हो रही थी उसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स देनी है। फिनार्गल देना है, फिनार्गल दे सकते हैं, एंटी एलर्जिक है, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, सबसे बेस्ट ड्रग जो क्या है, ऑन्डेस्टेरॉन। ऑन्डेस्टेरॉन दे सकते हैं। CTZ इनहिबिटर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टिमुलेट जो करती है उसको रोकेगी। कौन? ऑन्डेस्टेरॉन। पहले नहीं देते थे, पहले टेट्रोजेनिक थी, अब देते हैं, ठीक है। इसका साइड इफेक्ट क्या है? ऑन्डेस्टेरॉन जो दे रहे हैं उसका साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन महिला में हो सकता है। मोरनोक्लोप्रामाइड भी दे सकते हैं, प्रोकाइनेटिक ड्रग्स है, ठीक है ना, ये भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं एडिशनल फ्लूइड की। एडिशनल फ्लूइड में हम क्या क्या देंगे? जैसे हमने बताया 3 लीटर तो हमको फ्लूइड देना है, ठीक है। 3 लीटर में सपोज मान लीजिए माँ को वोमिटिंग हो रही है और उल्टियाँ भी हो रही हैं, तो वोमिटिंग के द्वारा 300 ml निकल गया और ऑलिगुरिया की प्रॉब्लम है तो 400 ml यूरिन आउटपुट कर रहा है वो, ठीक है। तो कितना हो गया? वोमिटिंग के द्वारा 300 ml प्लस 400, टोटल कितना हो गया? 700। तो जो तुम 3000 ml दे रहे थे जो फ्लूइड, तो उसमें एडिशनल फ्लूइड कितना हो जाएगा? 3700 ये वाला मीन्स 3000। तो फ्लूइड हमको फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए RL और NS दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? सपोज मान लीजिए ये फ्लूइड है, 3 लीटर फ्लूइड हमें रोज देना है, जिसमें से मान लीजिए 5.5 RL देना है और 1.5 NS देना है। वीडियो चल रहा है क्या? चल तो रहा है, ठीक है। 3 लीटर फ्लूइड में 1.5 लीटर हमें RL देना है, रिंगर लैक्टेट देना है और 1.5 लीटर NS देना है। दोनों अल्टरनेट देने हैं। ऐसा नहीं कि RL चल रहा है, एक ड्रिप खत्म हो गई, दूसरी ड्रिप लगा दो RL, तीसरी ड्रिप नहीं। एक अपने आपने अगर एक बोतल RL की लगा दी है तो दूसरी बोतल आप लगाइए NS की। समझ में आया? इसके बाद में आप मतलब 3 लीटर फ्लूइड आपको देना है। अगर पेशेंट यूरिन आउटपुट भी कर रहा है और वोमिटिंग भी कर रहा है, तब भी कर रहा है, तो आपको जितना कर रहा है उसका प्लस करके प्लस 3000 ml जो भी है उसको प्लस करके एडिशनल फ्लूइड देना है। मतलब समझ में आ गया आपके? और क्या करना है आपको? एडिशनल फ्लूइड समझ में आ गया। मोनोसिक्लोन दे सकते हैं, मेटोक्लोप्रोमाइड दे सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है आप। और क्या करेंगे? और हम हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट देंगे तो क्या होगा? तो वो जल्दी बाहर आएगा, जितनी जल्दी देंगे उतनी जल्दी बाहर आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म के द्वारा बाहर आ जाएगा, वेस्ट के द्वारा, ठीक है ना। और क्या करेंगे? हाई पोटेशियम डाइट भी दे सकते हैं। फैट डाइट देनी है तो बहुत लो देनी है, बहुत कम देनी है, ठीक है ना। अवॉइड ब्रशिंग इन मॉर्निंग में उठते ही उसको ब्रशिंग करने के लिए मना करना है, क्योंकि मॉर्निंग में जैसे ही खाली पेट ब्रश करेगी तो उल्टियाँ होंगी। तो उसको बोला जाएगा कि कुछ खा के, हल्का फुल्का कुछ खा के तब क्या करें? कुल्ला करें, ठीक है ना, तो वोमिटिंग नहीं होगी। अवॉइड स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है कि नहीं ऐसा होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सबसाइड हो जाएगा। इस तरीके का साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। और हम है ना सामने, ऐसे करके बोलना है, ठीक है ना, ये रहेगा। और एक ड्रग्स रहती है, सबसे पहले जो ड्रग्स आ रही थी थैलिडोमाइड जो ड्रग्स है, सबसे पहली ड्रग्स है टू ट्रीट हाइपरग्रेविड्रम। हाइपरग्रेविड्रम को ट्रीट करने के लिए सबसे पहली ड्रग है थैलिडोमाइड जो मतलब ड्रग्स है 1950 से पहले यही दी जाती थी। बिफोर, जब तक हम ये नहीं, 1950 से मतलब ये पहले यही दी जाती थी, जब तक हम ये नहीं जानते थे कि ये प्रेगनेंसी में टेरेटोजेनिक होती है। टेरेटोजेनिक का मतलब ये है कि मतलब बच्चे में साइड इफेक्ट रहते हैं कुछ। क्या ये जो कौन से कॉम्पिटिशन में भी इससे क्वेश्चन आते हैं। थैलिडोमाइड मैं अपना फास्ट क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो की प्रॉब्लम है, बार बार बंद हो जाती है, इसलिए। थैलिडोमाइड जो ड्रग्स है वो प्रेगनेंसी में 1950 से पहले दी जाती थी, जब तक हमको ये नहीं पता था कि इसकी टेरेटोजेनिक है, ठीक है। जब हमको पता लगा कि ये टेरेटोजेनिक है तो ड्रग बंद कर दी। टेरेटोजेनिक क्यों है? टेरेटोजेनिक का मतलब होता है बच्चे में कुछ साइड इफेक्ट है,
क्या सी लिम्फ होता था, मतलब सी लिम्फ मगरमच्छ, सॉरी सी मतलब समुद्री कछुए जैसा उसका शेप होता था। जैसे पेशेंट जो बच्चा होता था ना, बच्चा जो होता था उसका फेस सही रहता, धड़ सही रहता था, कंधे से ही हाथ निकलते थे, ये हाथ नहीं होता था उनका। अगर ये ड्रग पहले दी जाती थी उसमें ये नहीं होता था, ये हाथ है ना, ये कंधा है, यहीं से सीधा पंजे निकलते थे, ये हाथ ना ये यहीं से निकलता था। ये नीचे जो पैर होते थे, पैर नहीं होते थे, वो कमर से यहाँ से ही सीधा पंजे निकलते थे उनके, उसलिए उनको सी लिम्फ बोलते थे, मतलब टेट्रोजेनिक थी। सी लिम्फ जो मतलब थैलिडोमाइड का है, उसका साइड इफेक्ट रहता था क्या, सी लिम्फ, ठीक है ना। सी लिम्फ मतलब बच्चे के हाथ पर कछुए की तरह होते थे, हेड एवं धड़ तो ठीक रहता था, हेड और धड़ तो ठीक रहता था, लेकिन अंगुलियाँ जो होती थी वो कैसे डायरेक्ट कंधे से निकलती थी, ठीक है ना। इस कंडीशन को सी लिम्फ कहते हैं। इसको बोल सकते हैं फर्स्ट टेट्रोजेनिक ड्रग्स। कौन सा होता है कॉम्पिटिशन के लिए, फर्स्ट टेट्रोजेनिक ड्रग्स थैलिडोमाइड, साइड इफेक्ट सी लिम्फ, कछुए की तरह हाथ बनाएंगे, धड़ और सिर तो सही रहेगा लेकिन हाथ में कछुए की तरह रहेगा, ठीक है, ये समझ में आ गया। और विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी रहेगी तो विटामिन B6 एंड विटामिन B12 थेरेपी दे सकते हैं। हाँ मैंने बताया था बच्चों के लिए क्या होगा, बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे में लो बर्थ वेट हो सकता है, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, और क्या हो सकता है, लो जेस्टेशनल एज हो सकता है, स्मॉल जेस्टेशनल एज में भी हो सकता है, स्मॉल जेस्टेशनल एज में भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की मतलब समय से पहले डिलीवरी हो सकती है, प्री टर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चों के लिए बता रहा हूँ। लो बर्थ वेट भी हो सकता है, स्मॉल जेस्टेशनल एज हो सकती है उसकी, और लो बर्थ वेट में भी पैदा हो सकता है, सॉरी प्री टर्म में भी पैदा हो सकता है, ठीक है। ये बच्चे के साइड इफेक्ट थे। थेरेपी में आपने क्या लिया, सबसे पहले थेरेपी में आपने क्या, ओरल नॉट अलाउ, ओरल से कुछ भी नहीं देना है, ठीक है, एनपीओ रखना है, ठीक है। अगर फ्लूइड मुझे मेंटेन करना है, जो फ्लूइड लॉस हुआ है तो 250 से मतलब 2500 से 3000 ml तक हम फ्लूइड देंगे पर डे, ठीक है। उसमें से 1.5 लीटर मतलब 1500 ml RL देना है और 1500 ml NS देना है। सबसे बेस्ट जो ड्रिप रहेगी वो हमारी रहेगी RL, ठीक है, और अल्टरनेट देंगे, एक साथ जैसे नहीं RL लगा दो पूरे दिन RL चल रहा तो नहीं चलेगा भैया, पहले क्या चलाना है, पहले RL फिर NS फिर RL फिर NS फिर RL फिर NS, ऐसे मतलब अल्टरनेट चलेगा। अब हमने फ्लूइड का रिप्लेसमेंट कर दिया है, अब एडिशनल फ्लूइड कैसे देना है कि मतलब 3000 ml तो वो हमको फ्लूइड देना ही देना है, उसके अलावा वो यूरिन आउटपुट कितना कर रहा है और वोमिटिंग के द्वारा कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वो प्लस करके 3000 प्लस वो वाला जो भी होगा 700 800 जो भी हो आपका 1000 1200 जो भी निकले प्लस वो उतना आपको फ्लूइड मिला के देना है, ठीक है। और बात करते हैं कि अब ड्रग कौन कौन से लेंगे, एंटी एलर्जिक ड्रग हो जाएगा आपका फेनार्डन, एंटी एलर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। उसके अलावा बेस्ट ड्रग्स क्या रहता है, ऑल्टेस्टेरोन रहता है आपका, ऑल्टेस्टेरोन रहता है, ठीक है, ऑल्टेस्टेरोन रहता है जो CTZ इनहिबिटर ड्रग्स है, ठीक है, जो क्या करता है मेडुला ऑब्लांगेटा को स्टिमुलेट होने से रोकता है ताकि वोमिटिंग कम हो, बीटा एसिड का लेवल मतलब वहाँ तक स्टिमुलेट करने से रोकता है, और इसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है मामले, ठीक है ना। उसके अलावा एक और ड्रग रहती है मेडोप्रोप्रामाइड जो फार्माको प्रोकाइनेटिक ड्रग्स है, ठीक है, ये चीज़ देंगे, ठीक है, समझ में आ गया ट्रीटमेंट में। और क्या करना है, ज़्यादा अगर दिक्कत होती है मतलब डिहाइड्रेशन अगर ज़्यादा रहता है तो अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने बताया आपको क्या होना है, यहाँ पे लिखा था, इसके अलावा मैंने बताया कि जो ब्रशिंग करना है, अवॉइडिंग ब्रशिंग इन मॉर्निंग, मॉर्निंग में उठते ही एकदम ब्रश नहीं करना है, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको मैंने बताया था कि और क्या करना है, मतलब उठते ही सुबह एकदम ब्रश नहीं करना है, और अवॉइड स्पाइसी डाइट, स्पाइसी फूड नहीं खाना है, स्पाइसी फूड बिल्कुल नहीं खाना है, और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना कि मैं हूँ मतलब कुछ नहीं होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा होता है, सबके साथ होता है, तुम कोई पर्सनल नहीं हो, इस तरीके से उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, और मैं हूँ ना, ये वाली बहुत अच्छी रहता है, मतलब काफ़ी वो मिलता है सपोर्ट, तो आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना है, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा, अगर कोई डाउट है तो मैं बता देता हूँ आपको, जो भी डाउट हो एक बार मेरे को बोल देना आप कमेंट में, ठीक है ना। तो ये थी आपकी कुछ वीडियो में प्रॉब्लम्स आई थी, इंटरनल स्टोरेज फुल बोल रहा था बार बार, तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, तो मैंने कुछ डिलीट किया अपना वीडियो वगैरह, तो उसकी वजह से हो पाया है। आई थिंक आपके समझ में आया होगा हाइपर एमेसिस ग्रेविड्रम, इसकी 3-4 वीडियो हो चुकी हैं, तो 3-4 वीडियो अपलोड करूँगा मैं, ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार आप, ठीक है, समझ में आया ही होगा आपके, आशा करता हूँ आपके समझ में आया ही हो, ठीक है, ओके। तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, हाँ, ओके, थैंक यू।